हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि ही। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। आपको छोड़ने के बाद या फिर आपसे दूर होने के बाद आपके पर्सन के लाइफ में क्या क्या हुआ, आपके पर्सन किस किस हालात से गए, किस किस सिचुएशन से गए, अभी इस वक्त आपके पर्सन किस हालात से जा रहे हैं, किस सिचुएशन से जा रहे हैं, किस मेंटालिटी में हैं, ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, इस पर्सन का आपको लेकर नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, आपके साथ रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या रहेगा, ये देखते हैं। तो गाइस, ये ऑल साइंस के लिए रीडिंग है, जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी कभी आप देखेंगे सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो जाएंगे। जैसे गाइस, मेरी हर रीडिंग टाइमलेस होती है। जब भी कभी आप देखेंगे ना, सिचुएशन से आप रेजोनेट कर पाएंगे। कभी कभी तो ऐसा होता है जो लोग मुझे आगे कनेक्ट होने वाले उनकी एनर्जी आज ही प्रेडिक्ट हो जाती है। Yes, thanks to universe, thanks to divine. We are just a messenger, we are just a mediator. सब तो करने वाले वही लोग होते हैं। तो जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं, सभी लोगों का बहुत दिल से वेलकम, थैंक यू। इसी तरह से मिलते रहिएगा एंड जुड़े रहिएगा। बहुत सेंसिटिव टॉपिक कभी कभी हो जाते हैं हमारे। कभी कभी क्या होता है ना, चैनलिंग हो जाती है कि इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग निकालनी है। उसमें किसी के लिए कुछ गहरे मैसेज आ जाते हैं, किसी के लिए वार्निंग मैसेज आ जाते हैं। वैसे इंटेंशनली कोई चीज़ें होती ही नहीं है। कोई भी टैरो रीडर हो, किसी भी चैनल पे जाओ, कोई भी टैरो रीडर हो, उसको जो मैसेज आते हैं उसको देने ही पड़ते हैं। इसमें उनका कोई दोष नहीं होता है। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। सो यस, हो सकता है आपके लिए कुछ मैसेज आज के लिए आ जाए। आज भी मैं टॉपिक कुछ अलग लेने वाली थी, बट पता नहीं मुझे, जब मैं डेक निकाल कर बैठी, डेक भी थे मेरे, वो मैंने कुछ अलग ही निकाल के रखे थे क्योंकि मुझे एक अलग सा टॉपिक पे आज रीडिंग करनी थी। बट सडनली एंड वक्त पर मुझे लगा कि मुझे इस इंडेक्स से ही आज रीडिंग निकालनी है। हो सकता है किसी के लिए ये बात इम्पोर्टेंट हो जाए या फिर कलेक्टिव की डिमांड यही हो। थैंक यू सो मच। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। Archangel Michael, Archangel Raphael, dear universe, dear goddess, please connect me। प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स से दूर होने के बाद या फिर मेरे व्यूअर्स को छोड़ने के बाद उनके पर्सन के लाइफ में क्या क्या हुआ। अपने लाइफ में प्रोग्रेस पाने के लिए आपके पर्सन आपसे दूर हो गए थे। अपने लाइफ में स्ट्रेंथ पानी थी। एक इसके ठीक नीचे कार्ड ये भी था, सेलिब्रेशन, बट इट इज़ इन रिवर्स। तो अपने लाइफ में स्ट्रेंथ पाने के लिए, प्रोग्रेस पाने के लिए, हो सकता है आपके जो पर्सन हैं ये आपसे दूर हो गए थे और आई थिंक ये थर्ड पार्टी में गए थे, किसी से सेलिब्रेट कर रहे थे अपनी लाइफ में। तो जब इनका जो स्टार्टिंग फेज था आपसे दूर होने के बाद, तो वो वाला फेज थोड़ा अच्छा था, प्रोग्रेसिव था, सेलिब्रेटेड था। एंड अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी भी पानी थी इनको, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, तो इसीलिए ये पर्सन आपको छोड़कर गए थे। अपनी लाइफ में उनको अचीवमेंट करना था, तो इसीलिए आपसे छोड़कर गए, किसी के साथ रिलेशनशिप में गए, किसी के साथ मैरिज कर ली या फिर आपके साथ मैरिज रिलेशनशिप भी हो, तब भी अपने लाइफ में फ़न पाना है, एन्जॉयमेंट पानी है, स्टेबिलिटी पानी है, इसीलिए किसी और रिश्ते में चले गए। तो किसी के पर्सन सिंगल ही है, बट फैमिली के प्रेशर में या फिर फैमिली के एडवाइस मानकर, फैमिली का सुझाव मानकर अपने लाइफ में तरक्की पानी है, सेलिब्रेटेड पानी, एक लग्जरियस लाइफ पानी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पानी है।
इसीलिए किसी ऐसे पर्सन के साथ मैरिज रिलेशनशिप कर ली जहाँ से उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले, अबेंडेंस मिले, या फिर जिस परिवार का एक नेम है, स्ट्रेंथ है, पावर है, ऐसे परिवार में ये लोग रिश्ता बनाकर चले गए। या फिर आपके साथ मैरिज स्पाउस भी रहे होंगे, तो ये किसी ऐसे पावरफुल या फिर ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में गए जहाँ पे उनको सारी चीज़ आसानी से मिल सके। इनको पता था अपनी स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ये चाहते थे अपने लाइफ में। तो अपनी लाइफ में इनको एक मोमेंट चाहिए था, अबेंडेंस चाहिए था, इसीलिए ये पर्सन चले गए। क्योंकि इनको ऐसे लग रहा था कि अगर आपके साथ रिलेशनशिप में रहेंगे तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज रहेंगी और जर्नी में काफ़ी इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई अपने प्रोग्रेस के लिए ये आपके लाइफ से चले गए, दूर चले गए, सेपरेशन में आपको डालकर चले गए। अब जब आपके पर्सन आपको छोड़कर चले गए ना, तो स्टार्टिंग फेज़ उन्होंने कुछ कर लिया, इस तरीके से अचीव इन्होंने कर लिया। बट क्या होने लगा कि उसके बाद इनके लाइफ में काफ़ी बैटल आने लगे, काफ़ी झगड़े आने लगे, और एक इंसाइट्स इनके मन में आने लगा कि ये जिस चीज़ के लिए गए थे, हो सकता है इनको प्रोग्रेस मिली, हो सकता है इनको फाइनेंशियल अबेंडेंस मिली, स्टेबिलिटी मिली, बट जिस भी लोगों के साथ गए थे या फिर जो भी सोच कर गए थे, वहाँ पे इमोशनल स्टेबिलिटी इनको नहीं मिली। अब इनके लाइफ में बैटल आने शुरू हो गए। किसी ऐसे पर्सन का ये शिकार हो गए, या फिर हो सकता है किसी ऐसे पर्सन के साथ में फंस चुके कि जहाँ पे इमोशनल नहीं, जो वो लोग दिमाग से चलने वाले लोग थे। और जो रिलेशनशिप में दिमाग का एक्चुअली कोई काम नहीं होता है। जब रिलेशनशिप दिल से निभाए जाते हैं, दिल से निभाने वाले रिश्तों में भले आपके साथ बड़ा लग्जरियस महल ना हो, घर ना हो, बिल्कुल सीधा सा मकान हो, एक झोपड़ी क्यों ना हो, उसमें आदमी बहुत खुश रह लेता है। जब आपके पास दिल से चाहने वाला कोई पर्सन है, टूट कर चाहने वाला कोई पर्सन है, दिल से प्यार निभाने वाला कोई पर्सन है, तो आदमी झोपड़ी में भी खुश रह लेता है। बट अगर ये चीज़ ना रही, आपके पास महल है, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर सब कुछ है, बट एक वक्त ऐसा डेफिनेटली आता है उन लोगों के लाइफ में कि ये लोग बिल्कुल एक बैगिंग करने लग जाते हैं इमोशनल सपोर्ट के लिए। वो उनको वहाँ नहीं मिलता, क्योंकि जिन लोगों के साथ ये लोग सौदा करके जाते हैं ना, एक डील करते हैं ना, जो सौदा करने वाले लोग होते हैं, वहाँ पे इमोशनल सेटिस्फैक्शन कभी होता ही नहीं। ये आपके पर्सन को बहुत बाद में समझ में आने लगा, एंड वो अपने लाइफ में पेशेंस कि अभी इनकी जो जगलिंग चल रही, जो स्ट्रगलिंग चल रही है, पीस के लिए जगलिंग चल रही है, पीस के लिए स्ट्रेंथ चल रही है इनके लाइफ में, वो लाइफ से गायब है। क्योंकि लाइफ से आए दिन कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इनके लाइफ में, इनको बहुत झगड़े करने पड़ रहे हैं। ये पर्सन इमोशनल हो रहे हैं काफ़ी, बट इनको इमोशनल सपोर्ट किससे मिल नहीं रहा है। अब हर चक्र इनका ओपन हो चुका है लव के लिए। इनको जॉय चाहिए, इनको कनेक्शन चाहिए, जो उनको वहाँ पे मिल नहीं रहा है। वहाँ पे सिर्फ इनके हो रहे झगड़े, और इनके ऊपर आजकल क्या हो रहा है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। अब यहाँ पे क्या मुझे एक सिनेरियो दिख रहा है कि अगर ये कोई मैरिड स्पाउस है ना, आपने बहुत प्यार किया आपके पर्सन को, आपने बहुत चाहा, बहुत प्यार किया, बड़े दिल से ये रिश्ते, ये नाते आपने निभाए। अब प्रॉब्लम क्या हो गई थी, जब आदमी को सब कुछ भरपेट खाना मिलता है ना, तो उसको उसकी केयर नहीं होती, उसको उसकी कदर नहीं होती। वो उन चीज़ों को ग्रांटेड लेने लगता है। जैसे कि आपका इनके लिए प्यार करना, आपका इनकी केयर करना, इट्स योर ड्यूटी, इट्स नॉट देयर ड्यूटी, इट्स योर ड्यूटी कि ये आपकी ड्यूटी आप कर रहे हो। क्योंकि जब ऐसे सब कुछ है इसके लाइफ में, बट फिर भी अगर कोई किसी रिलेशनशिप में गया है, तो जस्ट एक एक्साइटमेंट एंड एक नया एक्सपीरियंस के लिए गया है। अब किसी थर्ड पार्टी के साथ किसी के बसे बसाए मैरिड रिलेशनशिप वाला स्पाउस या फिर पार्टनर चला जाता है, तो थर्ड पार्टी को पता होता है कि इसका ऑलरेडी पेट तो भरा हुआ है, फिर अगर मेरे लिए अगर जगह करनी है तो कुछ ना कुछ इसके दिमाग से मुझे खाली करना पड़ेगा। तो हो सकता है कोई थर्ड पार्टी में गया, या फिर किसी के पेरेंट्स मीन्स आपके लॉज वाले थर्ड पार्टी का रोल कर रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे क्या होने लग जाता है ना कि अगर इनको आपके टुवर्ड्स खींचना है तो शुरू हो जाता है इनका कुछ ना कुछ माइंड गेम। या तो उनको फिर से इनके अंदर एक ग्रीडीनेस डालो, एक लालच डाल दो, और इनके दिमाग में, इनकी आंखों में कुछ ऐसे सपने उतार दो
जो आप फुलफिल नहीं कर सकते या फिर जो आपने नहीं किया। सो वो चीज़ें इन लोगों के दिमाग में डालकर उनको क्या करना होता है, खींचना होता है अपने टूर। अरे ऐसे खींच गए आपके पास, किसी ने अच्छा खासा बसा बसा रिश्ता किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में खो दिया, तो किसी ने, आप भले वाले पर्सन थे, आपसे मैरिज करते, हाँ भले आपके पास, इनके पास अगर एक बंगला है, दो बंगला, बंगला नहीं रहता, छोटा सा फ्लैट रहता, बट ये उस कंपेयर में आपके साथ खुश रहता है। बट उस वक्त इनकी आंखों में जो लालच था ना, ये बहुत बड़े बंगले का था, मकान का था, बहुत सारे पैसे का था। अब वो मिल चुका है, बट उस घर में सुकून नहीं मिल रहा है, उस घर में आ रही कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉम्प्रोमाइजिंग, जिसके पर्सन ने कॉम्प्रोमाइजिंग थ्रू कोई रिलेशनशिप में गया है, कोई मजबूरीवश गया है, तो कोई सब कुछ होने के बाद भी बस गोबर खाना था इसीलिए गया है, वो पछता रहा है। क्योंकि उनको गोबर ना बोलो तो क्या बोलो, सब कुछ होने के बाद भी अगर कोई जाता है तो उसको क्या बोलो, गोबर? क्या आपको अन्न छोड़कर आप क्या गोबर खा रहे? क्या खाने के लिए आपको अच्छा परोसा जा रहा है, वाइफ या फिर हस्बैंड आपको परोस कर दे रहे हैं, पंच पकवान दे रहे हैं, बट आपको पड़ी गोबर की। चलो इसका टेस्ट देख लेते, तो खाओ, गोबर खाओ, प्रोग्रेस को क्लैरिफाई करेंगे। हाँ, इनको आगे बढ़ना था, तरक्की करनी थी। और ये पर्सन जब आपको छोड़कर गए, मैंने वही बोला कि ये आपको काफ़ी फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, ये केयरलेस थे आपको लेकर काफ़ी, और ये दिशाहीन पर्सन था, उसका सोचने समझने का कोई दिशा ही नहीं था। तो इसलिए पर्सन चले गए, आपके लिए केयरलेस होना, खुद एग्रेसिव रहना, एरोगेटिव रहना, माई वे हाई वेल एटीट्यूड में, मुझे तो प्रोग्रेस चाहिए, मैं जब चाहूँगा वो कर लूँगा, मुझे जो चाहिए वो कर लूँगी। फीमेल है तो उसने देखा कि अच्छा खासा पैसा कमाने वाला पर्सन है, इसीलिए कोई फीमेल चली गई आपको छोड़कर। और मेल है तो उसने देखा कि जो लड़की मिल रही है बहुत बड़े घराने की मिल रही है, बहुत बड़ा पैसा ला रही है, या फिर खुद बहुत बड़े पैसे कमा रही है, या फिर फैमिली ने ये बात डाल दी। सेलिब्रेशन को क्लैरिफाई करो। हाँ, अपने लाइफ में सेलिब्रेट तो उन्होंने कर लिया, बट आई थिंक वो उनका बैड इन्वेस्टमेंट साबित हो रहा है। इन्होंने गलत जगह पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी, क्योंकि प्लानिंग सोच तो कर ली बट प्लानिंग सही नहीं निकले। अब क्या आने लगा, किसी किसी के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि एक जो होता है ना भ्रमजाल, वो फूट गया है, वो टूट गया है। कैसे फूट गया पता? भाई दिखाया गया कि इतना सब कुछ है, इतनी बड़ी फैमिली, इतनी बड़ा पावर है, इतना ये वो है, सब कुछ करके चले गए। अब है उन लोगों के पास सब कुछ है, बट ये लोग इनसे बड़े ग्रीडी निकले, ये लोग इनसे बड़े कंजूस निकले। सब कुछ नाम का है बट यूज़ करने के लिए तो पैसा चाहिए ना। तो यूजिंग मनी जो हो रहा है ना, जो अर्निंग मनी कर रहा है, ये आपके पर्सन ही अपनी कमाई से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे। अरे प्रॉपर्टी है, हमारी है, वो आप ही की तो है। तो किसी का भ्रम ऐसे टूट गया है, सोचा क्या क्या हो गया, ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसा नहीं कि अगर आपके पर्सन ने किसी के साथ शादी कर ली ना, और फैमिली ने बोला है कि अरे भाई सब कुछ है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये लोग बड़े पावरफुल है, इनकी इतनी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी, वो सब कुछ है, बट वो जो जिसके साथ शादी होगी ना, वो कह रही भाई इसके लिए मैं तोड़ूँ, इसको क्यों बेचूँ, इसको क्यों मैं करूँ? तो जितना चलता है आप कर लो ना, आप तो कमा रहे हो, कर रहे हो, इससे दिन निकल रहे, वो तो है हमारा। उसका यूज़ इनको करने के नहीं मिल रहा है, किसी का ये लग रहा है। क्योंकि क्या है ना कि ये बर्डन हो गया है इनकी लाइफ में, स्ट्रगल हो गया है, उल्टा उनको उनका बर्डन उठाना पड़ रहा है, और ऐसे इसलिए इनको लग रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी इनकी मिस हो गई है। अब यहाँ पे ना, आई डोंट नो, इस डेक के लिए स्पेशली इस 3 कार्ड के लिए मुझे मैसेज ये आ रहा है कि अगर ये आपके फाइनेंशियल बिजनेस पार्टनर थे, फाइनेंशियल पार्टनर थे ना, तो उनको आपके साथ जो पार्टनरशिप कर रहे थे उसमें उनको इतनी तरक्की नहीं लग रही थी। ऐसे में उनको कोई पार्टनर ऐसे मिल गया कि जिसने बड़े बड़े उनको एक आमिष दिखा दिए, बड़े बड़े इनको एक क्या बोलते हैं, सपने दिखा दिए इनकी आंखों में कि हमारे साथ आ जाओ, ये करो, वो करो, कोलैबोरेट कर लो। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी लाइफ में ज़्यादा सक्सेस पाने नहीं, इसलिए आपके साथ जो पार्टनरशिप थी वो ब्रेक कर दी, और खुद ही कुछ किसी के साथ
नई पार्टनरशिप बना ली। अब वहाँ पे क्या हो रहा है ना कि इनको ये साबित हो रहा है कि भाई यहाँ तो उससे भी मेरी हालत, मेरा पहला तो अच्छा था, यहाँ तो और ज़्यादा चीज़ें खराब हो गई। किसी किसी के पर्सन ने क्या किया कि जॉब छोड़ दी, अपने आप को तरक्की पाने के लिए जॉब छोड़ दी, किसी की ऑफर एक्सेप्ट करके चले गए, वहीं पे इनका अफेयर वफेयर हो गया। अब वो तो जॉब भी ठीक ठाक नहीं चल रही है और रिश्ता भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। स्टेबिलिटी को लिए क्लैरिफाई करो। स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी पाने के लिए ही चले गए थे उस रिलेशनशिप में, बट आई थिंक उनका वो प्रोजेक्ट, उनका वो प्लान, उनका वो जो कोई डिसीजन था वो पूरी तरीके से फंस चुका है। इनके लाइफ काफ़ी स्कैटर्ड हो चुकी है, ये बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, रिकलेस एनर्जी है, बहुत स्ट्रेस चल रहा है, चीज़ें डिले हो रही है और अपने लाइफ में अकेले पड़ गए हैं, आइसोलेट हैं ये। इनको एक दिशाहीन अब इनका पाथ हो चुका है, ये भटक गए, ये समझ नहीं पा रहे हैं, ये अपने लाइफ को फिर से स्टेबल करने की कोशिश बहुत कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में इसीलिए गए थे क्योंकि उनको वहाँ पे अबेंडेंस देख रही थी, इनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देख रही थी, बट कहीं ना कहीं ये जिस किसी ने भी इनका सलाह मानकर चले गए थे, एडवाइस मानकर चले गए थे, दैट वाज अ वेरी बैड एडवाइस फॉर देम, ये समझ चुके हैं क्योंकि इमोशनल मैनिपुलेशन इनके साथ बहुत चीज़ें हो रही है। जिसके साथ रिलेशनशिप में गए ये लोग इनको काफ़ी मैनिपुलेट कर रहे हैं एंड इनको काफ़ी कोर्ट शोल्डर दिया जा रहा है। प्लस उन लोगों के कुछ जो बिहेवियर है इनको काफ़ी सिक्रेटिव लगने लगे हैं। थर्ड पार्टी खास करके थर्ड पार्टी काफ़ी इनको मैनिपुलेट भी कर रही हैं, इनको अबैंडन भी कर रही हैं, प्लस थर्ड पार्टी की कुछ सीक्रेट्स भी समझ में आ रहे हैं। जिन लोगों के साथ गए थे उनके कुछ हिडन एंड सीक्रेट्स हैं, ये इनके समझ में आ चुके हैं और इनको किस तरीके से मैनिपुलेट किया गया अब ये समझ गए हैं। बस अपने लाइफ को आगे बढ़ते जा रहे हैं। बस एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ये पर्सन गए थे, चीज़ें गए थे। अगर यहाँ पे किसी के पार्टनर जॉब, करियर एंड करियर स्टेबिलिटी के लिए आपको ब्रेकअप करके चले गए थे, दूर चले गए थे या तो अब्रॉड चले गए थे, उनके साथ वहाँ पे बहुत बड़ा धोखा होता हुआ दिख रहा है। आपसे दूर गए हैं, रिश्ते के खातिर गए हैं, किसी रिलेशनशिप के खातिर गए हैं या फिर फाइनेंशियल सिचुएशन के खातिर गए हैं। ये करियर वाला भी हो सकता है, ये रिलेशनशिप वाला भी हो सकता है। वहाँ पे उनको मिला है बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा स्कैंडल इनके साथ हो चुका है। जैसे कि कोई लेडी ने, किसी लेडी ने इनको बहुत बुरी तरीके से ठग लिया है। देखो अपनी लाइफ को फुलफिलनेस के लिए, कंप्लीटनेस के लिए गए थे, आपके साथ तो सारे रिश्ते ख़त्म करके चले गए थे और किसी के साथ उन्होंने एक नई स्टार्ट कर ली थी। अब चीज़ें क्या हो रही ना, इस चीज़ का इनको इसी चीज़ का उनको क्या हो रहा है ना, पनिशमेंट मिल गई ये कह सकते हैं, या फिर कोई कर्मा मिला है। फेल हो चुका है उनका वो डिसीजन, एब्सोल्युटली बहुत फेल हो चुका है और बहुत बड़े लॉस से ये लोग गए हैं। इनका काफ़ी रिग्रेट हो रहा है और काफ़ी ग्रीफ में ये लोग हैं। मैनिपुलेट किया गया है, ये किसी का, या तो इनकी खुद की प्लानिंग काफ़ी पुअर थी इसीलिए किसी और के प्लानिंग में फंस गए हैं। इस वक्त इनको कोई कॉन्फिडेंस अपने ऊपर नहीं रहा क्योंकि बहुत बड़े नार्सिसिज्म पार्टनर के साथ इनका क्या चल रहा है, पाला पड़ गया है। स्ट्रेंथ की एनर्जी को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ वांड्स इन द रिवर्स। आई थिंक ये अपने लाइफ में अचीवमेंट पाने की कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, बट यहाँ पे किसी की तो बदनामी होती हुई दिख रही है, डिसअपॉइंटेड है और इनका जितना भी नेम फेम था वो उल्टा ख़राब हो चुका है। इनका पूरे कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उठ चुकी है। यहाँ पे किसी की लीगल केस चल रही है, कोर्ट केस चल रही है, कोर्ट में कोई मैटर गया है जहाँ पे इनका नाम खराब हो गया है या फिर इनका नाम और ख़राब हो सकता है पब्लिक में। बैटल ऑन हो चुका है इनके लाइफ में, तो इनको शायद काफ़ी आइसोलेटेड में चले गए, बहुत टेंशन चली इनके लाइफ में। हाँ, इनके ऊपर लोग आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपनी लाइफ में पीस पाने की कोशिश बहुत कर रहे हैं और इनके आए दिन किसी न किसी के साथ झगड़े हो रहे हैं। विक्ट्री की खोज में जा रहे हैं, अपने एम्बिशंस को फॉलो कर रहे हैं, बट आई थिंक इनके हाथ से चीज़ें छूट रही हैं।
हाल ही में इन्होंने एक नई कोशिश तो शुरू कर दी है। इस बार उन्होंने कोई डिसीजन लिया है, वो बड़ा वाइजफुली डिसीजन उन्होंने लिया है। अपनी फैमिली में मेन पार्टनर जो उनका जो स्पाउस है, उनके साथ उनके ज़्यादा कुछ खास बातें तो होती नहीं है। वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत वाली चल रही है। बट अगर ये किसी लेडी के खातिर आपसे दूर हो गए थे तो बहुत चांसेस मुझे लग रहे हैं कि आपके साथ फ्रेश स्टार्ट कर लें, क्योंकि अपने लाइफ में इनको एक फ्रेश स्टार्ट करनी है, एक फैमिली कनेक्शन इनको बनाना है और इस बार एक डिसीजन लेते हुए दिख रहे अपने लिए। ये कोई वीडियो कोई सिंगल मदर या फिर डिवोर्सी लेडी मुझे लग रही है। एक चीज़ ये भी लग रही है कि अगर आपसे डिटैचमेंट चल रही थी, ये आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करने की एनर्जी लग रही मुझे। बट अगर ये आपके मैरिड स्पाउस है, किसी के साथ रिलेशनशिप में गए थे, उस लेडी को डिटैच कर रहे हैं, उस पर्सन को डिटैच कर रहे हैं। और अगर वो पर्सन मैरिड है, सिंगल मदर, डिवोर्सी, विडो, ऐसा कुछ है, ये भी लग रहा है मुझे। ये आपसे पैचअप करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बहुत हो रही है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, फाइनेंस के लिए काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। और मुझे लग रहा है कि इनका करियर फ्रंट में भी इनके बहुत बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं। करियर में भी, करियर भी इनका स्टेबल नहीं रह रहा है। स्टेबिलिटी के लिए बड़ी स्ट्रगलिंग चल रही है इनकी लाइफ में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। पार्टनरशिप किसी के साथ खराब होती हुई दिख रही है इनके, बिजनेस पार्टनरशिप या फिर वर्क फ्रंट में आए दिन इनके सीनियर के साथ ऐसे झगड़े हो रहे हैं इनके ऊपर, जैसे कि इंक्वायरी चल रही, कोई केस चल रही, कोई इंक्वायरी चल रही, या फिर हो सकता है इनके ऊपर कोई इंक्वायरी लग सकती है। ये फाइनेंस करियर में भी मुझे लग रहा है इनका। इनके ओवरऑल लाइफ में इनके झगड़े बहुत चल रहे हैं और ये लोगों की निगाह में आ चुके हैं, या फिर इनके ऊपर निगाह रखी जा रही है, इनको स्टॉक किया जा रहा है। ये खुद भी मुझे लगता है अपने लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कोई नए तरीके ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे इनको बहुत बड़ा कर्मा मिला है, ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं, पनिशमेंट इनको मिली है, इनकी लाइफ काफ़ी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इमोशंस हो चुके हैं। एक इमोशनल बिगनिंग चाहिए इनको अपनी लाइफ में। अब इनको ट्रस्ट हो रहा है कि ट्रस्ट द अबेंडेंस ऑफ इमोशनल एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट। तो अबेंडेंस के लिए इमोशनल एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ समझ में आ चुकी है। जब जब इनको गाइडेंस मिली थी यूनिवर्स से, इन्होंने इग्नोर किया था उस कॉल को। नतीजा ये है कि इनको इस वक्त काफ़ी कर्मा पे करना पड़ रहा है। यूनिवर्स ने उनको टाइम टू टाइम समझाया था कि स्पिरिचुअल पाथ, पीस एंड इमोशनल सपोर्ट कितना ज़रूरी होता है। लाइफ में सिर्फ मटेरियलिस्टिक होकर लाइफ नहीं जी जा सकती। बट उन्होंने अपने हिसाब से उस कॉल को इग्नोर कर दिया था, उन्होंने वो चीज़ को मानी नहीं थी। नतीजा ये है कि आप खुद ही इमोशनल सपोर्ट के लिए, इमोशनल बिगनिंग के लिए कोशिश कर रहे हैं, बट आई थिंक इनको इग्नोर किया जा रहा है। और हो सकता है आप भी, आपकी ओर से भी इग्नोरेंस आ रही है, या फिर ये अपनी चीज़ों में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे जो स्टार्ट उनको आपके साथ करनी है। मीन्स अगर ये आपके साथ स्टार्ट करने के लिए रेडी है, आप भी इनको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, बट सिचुएशन इतनी कंट्रोलिंग हो चुकी है इनके लाइफ में, इनके पाँव में इतनी बेड़ियाँ डाल दी यूनिवर्स ने या फिर सामने वाले पर्सन ने, कि ये आपसे स्टार्टअप नहीं कर पा रहे। तो किसी किसी के पार्टनर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं, ड्रिंक एडिक्टेड हो चुके हैं, काफ़ी अल्कोहल कंज्यूम कर रही है, रीअलाइनमेंट में आने की कोशिश कर रही है। इन सबको छोड़ने के बाद इनके लाइफ में इन्होंने कई मर्तबा कोशिश भी की होगी आपके साथ जुड़ने की, बट कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन डेफिनेटली इनके लाइफ में उस वक्त आई है जब जब उन्होंने आपके टुवर्ड्स आने की कोशिश की होगी, आपसे जुड़ने की कोशिश की होगी, जिसका ही नतीजा है कि ये आपसे पूरी तरीके से मिल नहीं पा रहे, या फिर मिल पाए तो बार बार बीच बीच में आप लोगों का ब्रेकअप हो जाता है, या फिर आपसे डिटैच हो जाते हैं। हाँ, दिस इज द करेक्ट मैसेज। अब यहाँ पे मैंने सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि इनके लाइफ में उस वक्त से क्या हो चुका है, किस मेंटालिटी में ये है। अब मैं देखूंगी कि करंट सिचुएशन इनकी लाइफ में क्या है।
इसमें मैसेज भी, करंट एनर्जी भी मुझे पता चलेगी। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त, सॉरी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। आपको लेकर काफ़ी केमिस्ट्री फील होती है इनको, आपको लेकर काफ़ी केमिस्ट्री फील हो रही है आपके पर्सन को इस वक्त, केमिस्ट्री फील कर रहे हैं, पैशनेट फील कर रही है आपको लेकर। अभी आपकी साइड की जो स्टोरी थी ना, हाँ, तो अब ये देख रहे हैं, क्योंकि इस मोड पे आ चुके हैं कि आपके बारे में सोच रहे कि जब जब इन्होंने आपके साथ जो जो बिहेवियर किया उस वक्त आपको क्या लगा होगा, आपकी क्या एनर्जी रही होंगी, आपकी क्या सिचुएशन रही होंगी, आपके साथ से जा रहे होंगे। तो वो आपकी साइड की स्टोरी भी देखने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपको स्टॉक कर रहे हैं या फिर आपकी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके अपने आप को एक्सप्रेस तो नहीं कर पा रहे हैं, बेटर तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, शायद वक्त नहीं है, अभी भी अपनी इमोशंस हाइड कर रहे हैं, कुछ होल्ड बैक करके बैठे हैं। मीन्स आना है बट होल्ड बैक करके बैठे ये आपके टूवर्ड्स। ये अपने लाइफ में काफ़ी अनसेटिस्फाइड है, प्लस इनके लाइफ में जिस सिचुएशन जैसे थिंग्स जा रही हैं तो वो हैप्पी तो नहीं है, खुश तो नहीं है, अनसेटिस्फाइड है। होल्ड बैक करने का रीज़न कुछ और भी हो सकता है, सिचुएशन, हालात ये देख सकते हैं, क्योंकि हमने तो देख ली कि किस हालात से जा रहे हैं। जी आपको बहुत मिस कर रही है, और ये अपने लाइफ में भी देख पा रही हूँ गाइस कि ही इज़ नॉट इमोशनली भी टूट चुके हैं, एंड कहीं ना कहीं इनकी स्ट्रेंथ भी बहुत कम होती जा रही है। मीन्स स्ट्रेंथ नहीं, बिल्कुल अपने अंदर फील कर पा रहे हैं। तो आपको याद बहुत कर रहे हैं, इनका हर चक्र आपके लिए ओपन हो चुका है, आपको बहुत याद कर रहे हैं। आपके दोनों के बीच जब भी बातें होती थी, कुछ जोक्स होते थे, कुछ हंसी मजाक होते थे, ये उसको बहुत याद कर रहे हैं। उनको चाहिए एक ऐसी एक एनर्जी चाहिए, सिर्फ एक पैशनेट एनर्जी नहीं, जस्ट नॉट एक सेक्सुअल डिज़ायर, वो एनर्जी नहीं, वो तो वही एनर्जी उनको सेटिस्फाइड करती, वो बात सही है, बट साथ में ना उनको आपका साथ चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, आपके साथ एक इमोशनल कनेक्टिविटी चाहिए, क्योंकि उनको वो नहीं मिल रहा है, वो मिस कर अपनी लाइफ में। और ये आपको बहुत चेस करने की एनर्जी है इनके अंदर। यस, ये चेस नहीं करना है इनको, बट चेस तो उनको यूनिवर्स करवा रहा है, क्योंकि दे नीड्स यू। आपसे भाग गए थे, बट अब ये थक चुके, भाग भाग कर थक चुके हैं। अब आपको चेस नहीं करना है, बट ये चेस कर रहे हैं आपको, क्योंकि इनकी लाइफ की सिचुएशन वो चल रही है। और इस वक्त ये काफ़ी गिल्ट में है, इन्होंने खुद ही डैमेज कर दिया है ये रिलेशनशिप, ये लाइफ इन्होंने खुद ही डैमेज कर दिया है। और इस वक्त इनका काफ़ी गिल्ट फील हो रहा है, क्योंकि ये काफ़ी पेनफुल सिचुएशन से जा रहे हैं, और शायद यही पेन इनको आपके दर्द का एहसास करवा रहा है। इन्होंने कभी आपको अप्रिशिएट नहीं किया, इन्होंने आपकी कभी केयर नहीं की, और अब शायद ये भी इसी दौर से जा रहे हैं। इनका हार्ट चक्र हील हो रहा है गाइस इस वक्त, एंड यस ये कह रहे हैं कि आई लाइक यू। ये आपको बहुत रोमांटिकली लाइक करने लगे, एक ब्लूमिंग आ रही है इनके अंदर आपको लेकर। दे वांट्स टू डेट यू, ये आपके साथ एक रिलेशनशिप करना चाहते हैं। हीलिंग हो चुकी है, हार्ट ब्रेक हो चुका, हार्ट ब्रेक किया है इन्होंने आपका। हार्ट ब्रेक होने के बाद जिस भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में गए हैं वहाँ से इनको काफ़ी लेसन्स मिले हैं। अब इनको आपको लेकर हो रही है कि पैशनेट एनर्जी आ रही है। हाँ जी, इन्होंने खुद ही आपके साथ रिलेशनशिप एंड कर दिया था, अब ये सेकेंड चांस चाहते हैं, आपके साथ ग्रो होना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, उनकी भी लाइफ और प्लस आपकी भी लाइफ। एक कार्मिक के साथ तो ये है जहाँ पे उनको काफ़ी लेसन्स मिल रहे हैं, यही चीज़ इनको सिखा रही ना। बहुत याद तो आ रही है, अनसेटिस्फाइड अपने लाइफ में, बहुत मेमोरीज, पास के बहुत मेमोरीज आपको लेकर जो थी उसको बार बार याद की जा रही है। कुछ फोटोज़ देख रहे हैं, एल्बम देख रहे हैं, गैलरी चेक कर रहे हैं। आईना तो इन्होंने दिखा दिया है, एंड इनको ये समझ में आ चुका था। ये जब आपके साथ रिलेशनशिप में थे
हो सकता है ये नार्सिसिस्टिक के फेज में ये थे, क्योंकि ये बहुत केयरलेस थे, एरोगेटिव थे, एरोगेंस था, केयरलेस थे आपको लेकर। इसीलिए इन्होंने इस रिलेशनशिप का जो कुछ भी फैसला था अपने तक ही ले लिया और आपकी कोई केयर नहीं की, ना आपको कोई ओपिनियन मांगा, ना आपके लिए कोई एक डिसीजन उन्होंने लिया। अपने हिसाब से डिसीजन लेकर चले गए। मीन्स एक नार्सिसिस्टिक फेज में वो थे। अब जिनके साथ गए रिलेशनशिप में, उन लोगों ने उनको सेम टेस्ट दी जो इन्होंने आपको दी। अब जब उनको वही टेस्ट मिली, वही आईना यूनिवर्स ने इनको दिखाया, उसके बाद ये आपको समझने लगे, आपकी केस, आपके हालात, आपकी सिचुएशन, उसको जानने लगे, उसको समझने की ये कोशिश करने लगे। गोल्डन मिरर यूनिवर्स ने इनको दिखाया है कि ये क्या थे, ये कैसे थे, एंड इन्होंने आपके साथ कैसे लव बॉम्बिंग किया। चलिए देखते हैं चेजर को। जी हाँ, अभी इनकी हीलिंग हो चुकी है एंड इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि हील होने के बाद इन्होंने इस चेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। और चेंज ये है कि अब ये आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं। अडॉप्ट कर ली उन्होंने एनर्जी आपकी, आपको जो दी थी उन्होंने, वही एनर्जी उन्होंने भी अडॉप्ट कर ली है। लाइट हार्टेड फील करते हैं। फाइंड एक सोल्यूशन उनको फाइंड हुआ है कि ये आप ही के साथ इनको आना चाहिए। वो बार बार एक इवेंट था जहाँ पे आपका ब्रेकअप हुआ था या फिर आपको छोड़कर गए थे, कोई ऐसा इवेंट है जो बार बार इनके दिमाग में चल रहा है। और वो इवेंट तब तक इनके दिमाग से नहीं जा रहा है जब तक इनको ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं हो जाते, ये चीज़ें मान नहीं लेते कि यस गलती इनकी थी। क्योंकि जितना डिनाई करेंगे ना, यूनिवर्स उनको वही टेस्ट बार बार देगी, तब तक देगी जब तक एक्सेप्ट नहीं करते कि यस उन्होंने आपके साथ गलत किया था। जी अभी तो इनफ तो नहीं है इनके लाइफ में, ये अपने लाइफ से खुश पार तो नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड बहुत हो गए हैं। बट इनको कुछ फियर भी है। एंड अगर आप अपने कोरा में आ चुके हैं ना कहीं आपको लेकर एक जेलसी भी आ रही है। किसी किसी के पार्टनर में ईगो अभी भी भर भर कर पड़ा है। मीन्स रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया, ऐसे की एनर्जी है। खुद रिलेशनशिप में फ्रस्ट्रेटेड है, आपको भी काफ़ी फ्रस्ट्रेट करके रखा है। बट आपके टुवर्ड्स आएंगे तो कुछ छूटने का फियर भी है, प्लस साथ में ईगो भी है। अगर गया तो उनकी हार हो जाएंगी, ये ईगो भी है। मुझे सब सबटाज कर देंगे, इनको ये डर भी है। फिर उसके बाद आप आगे जा रहे हो देखकर जेलसी भी है, और आपका कॉन्फिडेंस देखकर इनका कॉन्फिडेंस कम हो रही, ये चीज़ें भी है। बट ये आपके पास गिल्टी भी है, बट ये आपके साथ एक एंगेजमेंट करने की तो इनकी एनर्जी है। अगर किसी का कमिटेड रिलेशनशिप है, यूनियन में आएंगे, बट वही यार गलत तो मैं साबित हो गया ना, मैं साबित हो गई ना, ये चीज़ है। बट इट्स ओके, ये भी जंग ये हार जाएंगे। इनका खुद से जंग चल रही है, इमोशनल जंग चल रही है इनकी, क्योंकि इनको नीड तो आपकी है, ये आपके बगैर नहीं रहने वाले। तो डेफिनेटली ये वेलकम करेंगे आपके लाइफ में विथ एंगेजमेंट रिंग एंड विल यू मैरी मी, ये कहते हुए दिख रहे आपके टुवर्ड्स। क्योंकि नीड तो आप ही की है, असल में प्रोग्रेस आप ही की है, प्रोग्रेसिव लाइफ इनकी आप ही के साथ है। तो जिस प्रोग्रेस के चक्कर में, जिस सक्सेस के चक्कर में गए थे, तो वो असल में कितना बड़ा भ्रम था, कितना बड़ा ट्रैप था, ये समझ चुके हैं। मीन्स उनकी जो जर्नी चल रही ना, वहाँ पूरा एक फेस देखने के बाद, वहाँ पूरा एक्सपीरियंस लेने के बाद एक नतीजे पे आ चुके कि नहीं यार, मैं ऐसे लाइफ में मैं खुश नहीं हो सकता। तो किसी किसी के पार्टनर की एक जंग चल रही, किसी किसी का पार्टनर एक थॉट हो चुका कि नहीं यार, इस लाइफ में मैं और ज़्यादा खुश नहीं रह सकता, इट्स वेरी एग्जॉस्टिंग एंड वेरी ड्रेनिंग लाइफ। ये सोचकर एक निकलने की कोशिश है, एक प्लानिंग हो रही कि चलो अब मुझे अप्रोच करना है, तो मुझे कैसे करना है, मैं क्या करूँ, मैं किसके साथ जुड़ूँ, मैं किसके थ्रू जाऊँ। तो किसी के पार्टनर इस फेज़ में, तो किसी के पार्टनर इस फेज़ में यार ये लाइफ तो बहुत ड्रेन हो रही है, बहुत मुझे एग्जॉस्ट हो रही है, मुझे यहाँ से निकलना है। बट यार अगर मैं निकलूँगा, यहाँ से निकलने की कोशिश मैं करता हूँ या फिर निकलूँगा, तो मेरी लाइफ में क्या क्या लॉसेस आने वाले, क्या उस लॉसेस को मैं बियर कर पाऊँगा, या फिर मैं अभी उतना स्ट्रेंथ नहीं, उतना मैं कैपेबल हूँ कि इस लॉस को बियर करके मैं अपनी लाइफ में एक नई इनिशिएट मेरे पार्टनर के साथ कर पाऊँगा। तो किसी के पार्टनर इस थॉट प्रोसेस में है।
तो जो मैरिड स्पाउस है ना वो आने के लिए रेडी है, बट सामने वाली जो पार्टी है ना उन्होंने इस तरीके से ट्रैप करके रखा है इनको कि इनका निकलना थोड़ा मुश्किल सा हो रहा है। मन तो हो गया है, बट फिजिकल एक्शन के लिए वहाँ पे मुझे ऑब्स्टेकल दिख रही है। चलो हम लोग देख लेते हैं अब नेक्स्ट एक्शन इनकी आपके लिए। करंट एनर्जी तो हमने देख लिया। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज आइए मुझसे जो चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं तो मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स मेरे व्यूअर्स क्या है। देखो इनके आपके टुवर्ड्स आने की एनर्जी तो है, बट आई थिंक वो थोड़ी स्लो है। प्रोग्रेस तो है, इनकी मिस कम्युनिकेशन की बात आ रही है, बट कुछ चीज़ें कुछ टाइम के लिए डिले हो सकती है। बट एक मैच्योर वाइज डिसीजन ले रहे हैं, केयर कर रहे हैं, फ्रेंडली वाइज आपके टुवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं। एक बैलेंस एनर्जी दिख रही है, रोमांटिक होते हुए दिख रहे हैं। मिस रीडिंग निकाल रहे हैं कल ही परसों या फिर 8 दिन में कॉल आ जाएगा, ऐसा नहीं है। कोशिश है 8 दिन में कॉल करे, बट डिले हो सकता है। ये आपको अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं रोमांटिकली, एंड ये इनको काफ़ी रिग्रेट भी होता हुआ दिख रहा है अपनी हरकतों के ऊपर। नाइटमेयर बहुत हो रहे हैं, एनेक्सिटी बहुत है, डीपली बहुत खुश तो नहीं, अनहैप्पीनेस जा रहा है, बट रिग्रेट के साथ आ रहे हैं। तो थोड़ा सा पास पे भी फोकस हो रहे हैं ये पर्सन, पास का भी देख रहे, क्योंकि पास में हरकत इनकी चीज़ें ठीक तो नहीं थी। अब आपके लिए डील इसलिए हो सकता है कि ये किसी गॉसिप का हिस्सा नहीं बनना चाहते आपके साथ जुड़कर, तो अप्रोच करेंगे बट थोड़ा टाइम लेकर, या फिर ये खुद कंप्लीट हील होकर। तो एक एनर्जी आ रही है। तो मैंने यही कहा कि इनको किसी गॉसिप का हिस्सा नहीं हो रहा है, इसलिए हो सकता है ये थोड़ा डिले कर सकते हैं। बट यस कुछ आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है ना इन्होंने आपको काफ़ी बुली किया था, एग्रेसिव रहे थे आपको लेकर, काफ़ी बुली इन्होंने किया था, इनसिंसियर रहे थे, इस चीज़ का रिग्रेट इनको लगेगा। अब ये फियर ये भी रहेगा कि शायद यही ट्रीटमेंट आप इनको दे, ये चीज़ें, ये फियर भी इनके मन में होता हुआ थोड़ा दिख रहा है। इनसिक्योरिटी सी लगती है इनको ऐसे लगता है कि शायद आपको इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं रहेगा। अभी आपके मैरिज स्पाउस है तो शायद आप इनको बुली करेंगे, आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, इनको ऐसे लगता है। पर जो कोई भी है एक अपने अंदर एक स्ट्रेंथ जुटाएंगे एंड ऑफ द डे, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं रिलेशनशिप की, किसी के लिए कमिटमेंट ऑफर लेकर आ रहे हैं। तो यस भारी रिग्रेट के साथ आ रहे हैं, कमिटमेंट ऑफर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने किया है, आपको वो फेस दिखा दिया जो उनको कभी दिखाना नहीं चाहिए था। और इस डर का फेस करने में उनको भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, प्लस उनके मन में फियर भी कि इनका ये दिखने के बाद आप इनको लाइफ में एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। तो थोड़ा इसी कन्फ्यूजन में, थोड़ा इसी रिग्रेट में, थोड़े इसे एक निगेटिव मेंटालिटी में ही सही आपके लिए एक्शन ले रहे हैं। एक्शन यहाँ पे मुझे आ रही है हेरोफेंट की एनर्जी विद किंग ऑफ कप। आपको मैरिज प्रपोज तो कर रहे हैं, भले डिले सही, बट प्रपोज कर रहे हैं। और अगर किसी के मैरिज स्पाउस हरकतें कर गए थे तो वो रिग्रेट से ही आ रहे, पछतावे के साथ आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं। एंड ऑफ द डे आपको अप्रोच कर रहे हैं। चलिए देखते हैं टॉप हैंड्स इन द रिवर्स क्यों है। जी हाँ, मिलते हुए दिख रहे हैं, यूनाइट होते हुए दिख रहे हैं। ये पार्टनर बहुत पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए प्रोटेक्टिव होते हुए दिख रहे। एक वक्त पर इन्होंने आपके साथ एक खुद के बारे में सोच लिया था, सेल्फिश हो गए थे और ये चले गए थे, बट ये आपके टुवर्ड्स फिर से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। ग्रीडी है आपके पार्टनर का नेचर, ग्रीडी है, पैसे के बारे में बहुत सोचते हैं। देखिए इनके लाइफ में डेफिनेटली बैड लक आता हुआ दिख रहा है, फाइनेंस भी इनका ओवर कंट्रोल जाता हुआ दिख रहा है ना, फाइनेंस की भी इनकी दिक्कत आती हुई दिख रही है। इनके लाइफ का बजट नहीं बैठ रहा है, ये स्टेबल नहीं हो पा रहे, इनके लाइफ में बहुत एक निगेटिव फेज स्टार्ट हो चुका है। तो अपने लाइफ का ही निगेटिव फेज अगर इनको ब्रेक करना है तो यस यू आर द पर्सन हु गिव यू इमोशनल, मेंटल, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये आपके टुवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं।
हाँ, पेज ऑफ कप की एनर्जी को क्लैरिफाई कर यहाँ पे नाइट ऑफ कप एंड नाइट ऑफ सोर्स। फाइनली ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं। इमोशनल मैनिपुलेट आपको कर सकते हैं, आपकी अपनी कुछ और ही स्टोरी आपको बता सकते हैं ताकि आप कन्विंस हो जाए, आप इनके साथ रिलेशनशिप में आ जाए। तो थोड़ा सा वो इमोशनल मैनिपुलेशन वाला गेम ही आपके साथ खेल सकते हैं। नाइन ऑफ सोर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे फाइव पेंटेकल इन द रिवर्स। यहाँ पे बार बार यही एनर्जी आ रही है इसकी। एक बात तो उन्हें मुझे कमिटेड रिलेशनशिप वालों के लिए आ रही कि यस, इन्होंने जो कुछ भी किया था रिलेशनशिप में आपके साथ, तो अपनी लाइफ में रिकवरी चाहती है क्योंकि इनके फाइनेंशियल लॉस बहुत हो रहे हैं। एक पॉवर्टी का फेज ये सामना कर रही है, काफ़ी मीन्स दिक्कतें बड़ी आ रही फाइनेंशियल, प्लस घर परिवार में भी काफ़ी झगड़े हो रहे इनके। तो आई थिंक अगर ये मैरिड है तो वहाँ पे इनको फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग बहुत चल रही है। हो सकता है आपका सपोर्ट ले, आपका सहारा ले स्टेबिलिटी के लिए, इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। ये कह सकते हैं, आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। मीन्स एक्स्ट्रा वो मैरिड है, आप सिंगल है, या फिर आप कहीं और मैरिड है, ये कहीं और मैरिड है। तो ये मुझे एक चीज़ लग रही है। बट अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, आपसे झगड़े कर कर गए थे, काफ़ी एक स्ट्रगलिंग फेज में आपको डाल के गए थे ये। बट ये जिस भी एंगल से गए थे, आपको छोड़कर गए थे, वो इनका सफिशियल डाव इनका फेल हो चुका है, इनका सफिशियल वो डिसीजन फेल हो चुका है। अब ये रिग्रेट के साथ आ रहे हैं, अपने लाइफ में रिकवरी चाहिए इनको, एक फाइनेंशियल या फिर फैमिली स्टेबिलिटी चाहिए। सो दैट्स वाई आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे सिंगल वालों के लिए भी एक मुझे गुड मैसेज दिख रहा है कि भले अगर कोई बड़ा अच्छा पार्टनर देखकर गए थे या फिर इनके परिवार वालों ने ऐसा कुछ किया था, तो उनको ये पूरा होता ना कि पटक दिया उन्होंने यूनिवर्स ने, तो रिकवरी चाहते हैं अपनी लाइफ में, ये जुड़ते हुए दिख रहे हैं। मिस्ड अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे पता नहीं, एक मैसेज ये भी आया है कि किसी के मीन्स घर परिवार में बंटवारा करके किसी ने किसी से पैसे उठा लिए, और ये पैसे उठाकर किसी ने एक नया बिजनेस स्टार्ट कर लिया जिससे उसको बहुत ज़्यादा गेन मिले। परिवार के खिलाफ जाकर एक अपना एक डिसीजन बना लिया और उन्होंने एक नया बिजनेस ओपन कर लिया। वो बिजनेस किसी का इस तरीके से फ्लॉप हो चुका है ना, फिर से परिवार से जुड़ने की बात कर सकते हैं। जबकि उनको ये डर है कि परिवार उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उनके हिस्से का जो लेना था उन्होंने ले लिया और प्लस अपना बर्बाद भी कर दिया। ये परिवार से जुड़ा कोई ये रीडिंग देख रहा है। तो ऐसा अगर आपके परिवार में से किसी ने किया है तो वो पर्सन लौट कर आपके टुवर्ड्स आता हुआ दिख रहा है मदद के लिए। ये कुछ मैनिपुलेट कर सकता है, वो कुछ ये चीज़ें कर सकता है, या फिर बंटवारा करके किसी ने धोखे से आपसे कोई प्रॉपर्टी हड़प कर ली और आपसे प्रॉपर्टी हड़प करने के बाद खुद की लाइफ सेटल करने की कोशिश करी। जहाँ पे आपकी लाइफ एक फाइनेंशियल दिक्कत से जा रही है, इमोशनल डिफ़िकल्टी से जा रही है, आपका वो फेज़, वो दौर चलता रहा, शायद अभी भी उस दौर से आप हो। बट आपको छोड़ने के बाद अगर ये गए हैं अपनी लाइफ में तरक्की की दिशा में गए थे, तो वहाँ भी इनके साथ काफ़ी चीज़ें गलत हो गई है। घर परिवार का कोई ऐसा सदस्य जो आपको तकलीफ देखकर आपसे बहुत कुछ लेके गया है, फाइनेंस, रिश्ता या फिर बहुत कुछ और लेके गया है, तो वो वहाँ पे फेल हो चुका है एंड वो फिर से लौट कर आता हुआ दिख रहा है आपके टुवर्ड्स। हाँ, देखो इनके साथ तो हो चुका है, एक बिट्रल डिसिप की एनर्जी इनके साथ हो चुकी है एंड स्टबन ये एनर्जी है। देखो किसी का अगर ये हस्बैंड है ना, ये कर गया था, और ये हस्बैंड बहुत ही एब्यूसिव है, कंट्रोलिंग है, और फाइनेंस के लिए हस्बैंड बहुत किचकिच एंड टॉर्चर करने वाला हस्बैंड है। ऐसे हस्बैंड को अपनी लाइफ में दोबारा एंट्री करने से पहले 100 बार सोचिएगा, क्योंकि ऐसा हस्बैंड रिटर्न आकर ना, या फिर ऐसा पार्टनर, वाइफ भी हो सकते, ऐसा पार्टनर रिटर्न आकर फिर से कोई धोखा देने की फिराक में आ रहा है। इट्स माई ड्यूटी टू वॉर्न यू, सो मैं वॉर्न कर रही हूँ। आप कहेंगे कि हमारा कमिटेड पार्टनर है, हमें तो चाहिए, बच्चे है, परिवार है, समाज में नाम खराब हो जाएगा। यू कैन एक्सेप्ट देम बट डोंट गिव देम, डोंट एक्सेस देम फॉर योर फाइनेंशियल एनी डिसीजंस। आपका फाइनेंस का जो कोई भी डिसीजन है, उसका कोई भी एक्सेस, उसकी कोई भी पावर आप उसको देनी नहीं है।
आप बोलेंगे कि हम ही खुद ही इनसे पैसे लेते हैं, तो ये अपने हिस्से का तो आपको लेना ही है। वो उस देने के लिए आपसे चुकेंगे। अगर आप उनके लिए आप हाउसवाइफ है, आपको इनसे पैसे चाहिए, तो आपका मैनिपुलेशन या फिर आपके साथ धोखा कहाँ हो सकता है? ये स्टोरी बनाएंगे आपको, ये आपको देंगे नहीं पैसे, उल्टा आप ही को किसी से उधार लेने के लिए बोलेंगे। फिर ये आपके परिवार वाले हो सकते हैं, आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं। दे आर मैनिपुलेटिंग यू, दे आर नॉट सपोर्टिंग यू, दे आर नॉट हेल्पिंग यू। जबकि उनके पास पैसे की कमी है, बट अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनको करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कंगाल हुआ है इसलिए आपके पास आया है। अब आपके पास आया है तो आपको हेल्प नहीं करेंगी, बट हाँ, आपके क्रेडिट पे, आपका जो क्रेडिट है रिलेशनशिप में, रिश्तों में, समाज में, उस क्रेडिट से पैसे उधार ले लेगा, उस क्रेडिट से अपने कुछ दिन काटेगा, फिर वही आप ही से उधार लेके फिर से भाग जाएगा। किसी के लिए ये भी मुझे एनर्जी आ रही है। इमोशनल इमेच्योरिटी मीन्स इनके लिए किसी से कर्जे तो बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको। तो किसी किसी का पार्टनर है, बहुत रिग्रेट के साथ आ रहे हैं, जेन्युइन रिग्रेट है इनके, डिसअपॉइंटेड होते हुए दिख रहे हैं। जिसके साथ भी रिलेशनशिप में गए थे, उनके साथ बहुत मैनिपुलेशन वाला गेम हुआ था, क्योंकि ये गेम इन्होंने आपके साथ पहले खेला था, तो उनको मिलना भी वही था। रिकंसाइल करते हुए दिख रहे हैं। हेरोफेंट की एनर्जी बताइए मुझे। मैजिशियन, हाँ, मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं आपके साथ। जिसका मैरिड रिलेशनशिप है भाई, उसके मैरिड रिलेशनशिप में 4 चांद लगने वाले हैं। तो किसी किसी की बहुत ही 200% सक्सेसफुल मैरिड लाइफ होती हुई दिख रही है, या फिर किसी को कमिटमेंट मिल रही है। ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन होता हुआ दिख रहा है। हाँ, मुझे बोला है ट्विन फ्लेम की ये मैसेज एक वीडियो बनाऊंगी गाइस। थोड़ी हेल्थ मेरी ठीक हो जाने दो, मैं बना लूँगी जी। देखिए, यहाँ पे आपके पार्टनर आपके साथ एक हार्मोनियस रिलेशनशिप कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम, हेरोफेंट 2 बार आया है यहाँ पे, हेरोफेंट 2 बार आया है। मैरिड रिलेशनशिप ज़बरदस्त तरीके से सक्सेसफुली आगे जाने वाली है, और किसी किसी के लिए ज़बरदस्त एक मैरिड कमिटमेंट मिलने वाली है। सिंगल वालों के लिए बात आ रही है, मैरिड कमिटमेंट आ रही है। और जिसका मैरिड रिलेशनशिप ख़राब हो गया था, उसका मैरिड रिलेशनशिप में ज़बरदस्त सुधार आने वाली है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन के लिए भी मुझे बहुत एक अच्छी एनर्जी आ रही कि आपको लेकर इनको काफ़ी इंसाइट्स इनके स्ट्रांग हो चुके हैं, आपको लेकर इनको बहुत कुछ पता चल गए हैं, और आपको लेकर इनकी अवेकनिंग हो चुकी है। ये एक स्पिरिचुअल यूनियन की तरफ जाती हुई दिख रही है मुझे आप लोगों की जर्नी, ये स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। किसी किसी के लिए ये भी आए कि जो सिंगल है ना, फैमिली के खिलाफ जाकर आपके लिए स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। अगर किसी का मैरिड स्पाउस अपने फैमिली के बातों में आकर आपसे दूर चला गया था, तब स्पाउस में वो डेयरिंग आती हुई दिख रही है नेक्स्ट एक्शन में, कि आपके टूवर्ड्स आए और आपके साथ एक हार्मोनियस यूनियन करें, हार्मोनियस रिलेशनशिप बिल्ड करें। क्या है आप लोगों के रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम? बताइए मुझे आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, मेरे जो भी व्यूअर्स ये सेशन देख रहे हैं, उनके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है? मेरे व्यूअर्स और उनके पास उनके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है? हाई प्रीस्टेस अगेन, वो सोर्स, disappointment, struggling, restrictions, stuckness, confusion in overall energy, Knight of Pentacles,
स्लो डेविल एनर्जी है यहाँ पे, टॉक्सिक फेस तो है यहाँ पे, ब्लैक मैजिक है रिलेशनशिप के ऊपर, हाई प्रिस्टेस, डेविल विथ हाई प्रिस्टेस, स्ट्रांगली ब्लैक मैजिक है। या फिर किसी ऐसे पर्सन का ऑरा है जो आप दोनों के रिलेशनशिप में लगातार झगड़े करवा रहा है एंड इस रिलेशनशिप में कोई स्टेबिलिटी नहीं आने दे रहा है, बट बावजूद इसके मुझे हार्मोनियस यूनियन होता हुआ दिख रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल रही रिलेशनशिप में अभी भी। आपको क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे, 5 ऑफ कप, हैंग है, 4 ऑफ हैंड्स, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है ये किसी का, हैंग है, आगे नहीं जा रहा है। मैरिड रिलेशनशिप में तो ये यहाँ पे चीज़ें हैंग क्यों है? और अकल निकालती हूँ। हैंग एंड मिसिंग एनर्जी क्यों है फाइनल आउटकम में? हाँ सीक्रेट रिलेशनशिप है ये ऑलरेडी किसी से कमिटेड रिलेशन, ऑलरेडी इनके कमिटेड रिलेशनशिप में चले गए हैं। ये चाहकर भी आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, आपके लिए एक्शन आ रही हैं। ये ऑलरेडी किसी कहीं और मैरिड करके फंस गए हैं और इसीलिए आपको लगातार मिस कर रहे, वहाँ से नहीं आ पा रहे हैं। आपको लेकर जो अट्रैक्शन है, जो स्पार्क है, जो पैशन है, दिल दिमाग से रूह से नहीं जा रही है, वो नहीं मिल रहा है उनको लाइफ में। तो किसी का जो रिलेशनशिप है इसी लेवल पे हैंग होता हुआ दिख रहा है। ये उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड करके चले गए हैं, वो नहीं आ पा रहे आपके टूवर्ड्स आने के लिए, किसी के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में फंस गए हैं एंड ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। स्टक कहाँ पे है? ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत होते हुए दिख रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, क्योंकि झगड़े चल रहे हैं, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। सोशल स्टेटस को देखकर इनको ऐसे लगेगा कि अगर ये उस रिश्ते को छोड़कर आते हैं, आपके टूवर्ड्स आते हैं, तो सबसे पहली बात ये रहेगी कि बहुत बड़े लीगल पचड़े में फंस जाएंगे। उसके बाद बात इनके हाथ से इनका सोशल स्टेटस जाएगा, पॉवर्टी आ जाएगी, फेल्योर आ जाएगा लाइफ में, डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, लाइफ जैसी कंट्रोलिंग हो जाएगी। क्योंकि लेडी है, कोई लेडी है इनके लाइफ में जिन्होंने उनकी लाइफ उनको इस तरीके से ट्रैप करके रखा है, वहाँ से निकालना थोड़ा मुश्किल है। तो जिनके भी पार्टनर किसी और रिलेशनशिप में इस तरीके से फंस गए हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में चले गए हैं, उनके लिए थोड़ी दिक्कत मुझे लग रही है, क्योंकि झगड़े होते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में अगर आप इनसे मैरिड रिलेशनशिप करना चाहेंगे तो इनके लिए ये पॉसिबल ही नहीं लग रहा है। हाँ, ये आपके साथ ये कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप में रखेंगे, बट दे विल नॉट कैपेबल टू गिव यू मैरिज कमिटमेंट। सोलमेट है, आपको लेकर काफ़ी डीपली लव होता हुआ दिख रहा है, सोल कनेक्शन फील होता हुआ दिख रहा है। मिस सिग्नल मिलेंगे इनसे आपको, क्योंकि ये आपसे पूरी तरीके से मिल भी नहीं पाएंगे, बट ये आपको कभी छोड़ नहीं पाएंगे। उल्टा आपको लेकर इनके अंदर बहुत भावनाएं आती रहेंगी। लव आई कैन से यस, लव 100% ने 1000% इनके मन में आपके लिए प्यार आएगा, बट एक्शन मजबूरी वश नहीं ले पाएंगे। जंजीर इस तरीके से, बेड़िया इस तरीके से, बड़ा मुश्किल है। 9 ऑफ हैंड्स, तो किसी के लिए ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हुए दिख रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी पार कर रहे हैं, अपने रिश्ते को निभा रहे हैं। लव है, केयर है, अटैचमेंट है, मिलेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे, बट ऑप्शन है आप दोनों के रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से रिलेशनशिप थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। डिफरेंसेस है, किसी का कास्ट वाइज, किसी का रिलीजियस वाइज, किसी का फैमिलियर वाइज, फैमिली बैकग्राउंड वाइज। डेविल, मैंने कहा ना, देयर इज़ अ ब्लैक मैजिक ऑन योर रिलेशनशिप। थर्ड पार्टी कर रही है,
थर्ड पार्टी लंबे समय से आपके रिलेशनशिप के ऊपर क्या कर रही है, ब्लैक मैजिक कर रही है, और या फिर आपके पर्सन किसी ऐसे लेडी के इन्फ्लुएंस में है जो अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मीन्स उस लेडी का अप्रूवल चाहिए। उस लेडी के इंटेंशंस कभी भी आपके रिश्ते को लेकर कभी ठीक नहीं थे। हमेशा उसके इंटेंशन यही थे कि आपका और उनका रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए। अब ये लेडीज़ किसी की मदर इन लॉ हो सकती है, सिस्टर इन लॉ हो सकती है, तो या फिर ऐसी कोई एक लेडी है, या फिर थर्ड पार्टी वाली कोई लेडी, या फिर आपके पार्टनर। मुझे यहाँ तक लग रहा है कि वर्क फ्रंट में किसी लेडी के इन्फ्लुएंस में है, बहुत ज़्यादा फैमिलियर ऐसे क्लोज रिलेशनशिप है उस लेडी के साथ। तो वो लेडी भी मुझे लगता है आपको लेकर बहुत गलत सलाह देती है आपके पार्टनर को। एक ऐसा भी इन्फ्लुएंस मुझे अलग ही दिख रहा है यहाँ पे। तो उसके जो ओपिनियन रहेंगे जिसके चलते आपके जो पार्टनर है कमिटमेंट को लेकर डिटरमाइन नहीं रहेंगे, एफर्ट को लेकर डिटरमाइन नहीं रहेंगे, कम ये चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं, ये चीज़ें दिख रही। बट फाइनल आउटकम में जब मैं क्लैरिफाई कर रही थी तो ये दो कार्ड भी आए थे। लंबे समय से ये चीज़ें चल रही थी और ये चीज़ें इम्बैलेंस थी, बट वक्त आ चुका है अब आपका हील होने का, आपका रिश्ता हील होने का। आप भी हीलिंग मॉडलिटी से जुड़े हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, यूनिवर्सल एनर्जी से, डिवाइन एनर्जी से, ईश्वर की एनर्जी से जुड़ रहे हैं, दुआ में कुछ मांग रहे हैं, ये प्रार्थना में आप मांग रहे हैं, तो आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। अभी सॉरी गाइस, मुझे चीख आ गई थी। तो यस, मैंने जो बात कही इट्स अ वेरी ट्रू। तो अब गेन होने शुरू हो जाएगा आपके रिलेशनशिप में। मुझे लगा यहाँ पे किसी ने पेड हीलिंग लेनी शुरू कर दिया अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए। अगर नहीं है तो ये कर सकते हैं आप अपने रिश्ते को बचाने के लिए, आप एक हीलिंग अफोर्ड कर सकते हैं। तो अगर ये करते हैं डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में गेन आता हुआ दिख रहा है। जो कुछ भी आपने किया है और करने वाले हैं, नहीं किया है तो करो, और कर रहे हैं तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। बेटा कर रहे फिर भी नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे डिमांड है कि कुछ एक्स्ट्रा हीलिंग की आपके रिलेशनशिप को ज़रूरत है। ये करते हैं तो बैलेंस हो जाएगा। नाइट ऑफ पेंटेकल की एनर्जी को क्लैरिफाई करा पे 6 ऑफ सोर्स। जी हाँ, यहाँ पे पार्टनर जो थे ना कि हार्डशिप, देखो एक टाइम पर तो ये पार्टनर बहुत ही आपको मैनिपुलेट करके चले गए थे, सेल्फ डाउट में चले गए थे, और इनको ना लोगों के ऊपर ज़्यादा भरोसा था, आपसे ज़्यादा उनको औरों के ऊपर भरोसा था, और इसीलिए पार्टनर चले गए थे। बट ना अब धीरे धीरे आपके पार्टनर हार्डशिप का सामना करते हुए आपके टुवर्ड्स आ रहे। आफ्टर हीलिंग ना एक रिलीफ मिल रही है, स्टेबिलिटी लाते हुए दिख रहे आपके रिलेशनशिप में, और आपका रिलेशनशिप मुझे सेटल डाउन होते हुए दिख रहा है। फाइव ऑफ वैंड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करा पे 2 ऑफ वॉर्ड्स। मैंने वही कहा गाइस, यही एनर्जी बार बार आ रही है। फाइनल आउटकम है जस्ट प्रोटेक्ट योर रिलेशनशिप फ्रॉम ऑल डेविल एनर्जी। 5 ऑफ वैंड्स, जेलस लोग, रिलेशनशिप में झगड़ा लगाने वाले लोग, 2 ऑफ सोर्स इन द रिवर्स, कंफ्यूजिंग है, उनको सही डिसीजन तक नहीं जाने देंगे, सही ओपिनियन तक ये लोग जाने नहीं देंगे। इनके दिमाग में एक ऐसा फॉगिनेस डालेंगे, बहुत कंफ्यूजन डाल देंगे, एंड इट्स डेफिनेटली ब्लैक मैजिक, तंत्रा, वशीकरण, सम्मोहन, टोना टोटका, तंत्रा, एविलाई, ये सारी एनर्जी दिख रही है, जिसके इफेक्ट में आकर ये पार्टनर आपसे झगड़े करना, आपको क्लैरिटी न देना, आपसे भाग जाना, सडनली आप इनको लिए बर्डन लगना, ये चीज़ें मुझे दिख रही है। मीन्स स्टेबल होते हुए दिख रहा है, बट यहाँ पे एक एनर्जी इफेक्ट के चलते रिलेशनशिप किसी की खराब हो सकती है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है, क्वीन ऑफ सोर्स एंड क्वीन ऑफ कप। देखिए, यूनिवर्सल एनर्जी भी नाम की कोई चीज़ होती है। ये चीज़ें कोई कर रहा है और आपको पता चल रहा है तो जितना भी बन सके आप अपने रिश्तों को बचाने के लिए कोशिश करते रहो। मेरा एक ही एनर्जी है, क्योंकि किसी किसी के लिए लग रहा है कि फाइनली ये पार्टनर, अपने डेस्टाइन पार्टनर मीन्स आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं, अपने टू अनकंडीशनल लव दे रहे हैं, सिंपैथी की एनर्जी आ रही है, काफ़ी कंपैशनेट आपके साथ रिलेशनशिप ये कर रहे हैं। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करो, किंग ऑफ सोर्स एंड एट ऑफ कप। यहाँ पे किसी किसी पार्टनर ने ब्लैक मैजिक का शिकार होते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर इन्फ्लुएंस इनके ऊपर रहेगा, आपके पास एफर्ट कम रहेंगे तो ये डिसअपॉइंट आपको कर सकते हैं। बट मैं ना और एक डेक से देखूंगी इसको।
ये जो था 5 ऑफ हैंड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड, डेविल, इसका एक बार फिर से क्लैरिफाई करो। हाँ, इसके वजह से बहुत झगड़े आपके रिलेशनशिप में हो सकते हैं। तो जब भी आपको लगेगा कि हाँ 3 ऑफ कप, ये एक एनर्जी ये भी आ रही है इसकी क्योंकि मुझे जो एक्सपेक्ट था ना कि इनके सामने चीज़ें आ गई है और ये चीज़ें ख़त्म हो गई, रिकन्सिलेशन होता हुआ दिख रहा है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ रिकन्सल होने के लिए आपका रिलेशनशिप अगर स्टेबल जा रहा है तो उसमें झगड़े लगाने की कोशिश कर सकती है, दोनों में आर्गुमेंट लाने की कोशिश कर सकती है। जब आपका रिलेशनशिप पार्टनर के साथ धीरे धीरे स्टेबल होने लग जाएगा, तुरंत अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। ओके, अगर ये पार्टनर आ ही नहीं रहे हैं, बार बार ये पार्टनर पीछे हट रहे हैं, 1-2 दिन आपसे बात कर रहे हैं, आपको थोड़ा मिक्स सिग्नल दे रहे, फिर हट रहे, तो यहाँ पे डेफिनेट यकीनन मैं कह सकती हूँ कि थर्ड पार्टी की ओर से स्पेल किए जा रहे हैं, स्पेल थर्ड पार्टी की ओर से इनको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर रिलेशनशिप। फाइनल आउटकम ये चीज़ें बार बार किसी के लिए आ रही है तो किसी के लिए बहुत गहरा मैसेज हो सकता है। मैजिशियन की एनर्जी, बट आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अगेन डेविल एनर्जी। आई डोंट नो यार आज किसके लिए इतनी आ रही है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस, डेविल एंड मैजिशियन और एंड 8 ऑफ कप के साथ, तो यस बहुत तगड़ी लेवल पे एनर्जी हो सकती है। जिस भी मज़हब से बिलोंगिंग करते हैं, जिस भी धर्म से बिलोंगिंग करते हैं, हर धर्म में अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करने की एक सुविधा होती है, एक अरेंजमेंट होती है, एक टेक्निक होती है। यू हैव टू एक्ट इट, मीन्स आपको इसको एक्ट करना है, ऐड करना है अपने रिलेशनशिप को। जैसे कि अगर आप हिंदू हैं तो बस हनुमान चालीसा का सहारा लेना चाहिए आपको, दुर्गा सप्तशती पढ़नी चाहिए, दुर्गा कवच अपने रिश्तों को प्रोटेक्ट करने के लिए पढ़नी चाहिए। एविल एनर्जी, डेविल एनर्जी हट जाती है, तो ये चीज़ें करनी है। आई एम जस्ट गिविंग एक्सप्लेनेशन। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो यस गो टू चर्च एंड आस्क टू, यहाँ पे आप फादर से कोई हेल्प ले सकते हैं रिश्ते को बचाने के लिए। जो कुछ भी कर सकते हैं ये करो, और जो हीलिंग अफोर्ड कर सकता है यू कैन डू हीलिंग आल्सो। सो डेफिनेटली यूनिवर्स की भी एक एनर्जी होती है, आपका रिलेशनशिप हो जाएगा। यहाँ पे किसी के लिए था, इसीलिए शायद मेरी आज एनर्जी भी अलग आई है, बट आई होप कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे इन्फ्लुएंस करने वाले ओनली थर्ड पार्टी नहीं हो सकती हैं गाइस। अगर कोई फाइनेंस एंड करियर के लिए देख रहा है ना, तो कोई करियर स्टेबिलिटी के लिए, करियर स्टेबिलिटी के लिए भी एविल आपके ऊपर एक्ट कर सकता है। घर परिवार में से मुझे कोई सदस्य भी लगता है जो बार बार आपके पार्टनर को आपके खिलाफ भड़काना, उनको आपके अगेंस्ट करना, ये चीज़ें कर सकते हैं। जिस पार्टनर मन बना रहे, पार्टनर आने की कोशिश कर रहे, तो ऐसे भी कोई लेडी जिनकी इन्फ्लुएंस में, जिनकी सलाह मानते हैं, जिनकी बात मानते हैं, और जिनको लेकर आप 100 बार भी बोलेंगे ना कि इस इंटेंशन के साथ है, इसके इंटेंशन ठीक नहीं है, ये आपको छोड़ देंगे, बट उनको नहीं। इतना इन्फ्लुएंस है। अब जो जिसका इतना इन्फ्लुएंस है, तो उस लेडी ने आपके पार्टनर के ऊपर कुछ ऐसा किया होगा। बट यहाँ पे चीज़ें, मैं ये टॉपिक ऐड नहीं करने वाली थी, वैसे भी 1 घंटे की रीडिंग हो चुकी है। आपके साथ आगे क्या होगा ये थोड़ा शॉर्टली मैं देख लेती हूँ, ताकि आप लोगों को तसल्ली मिले। मेरे व्यूअर्स के साथ आगे क्या होगा इन जस्ट प्लीज़ मुझे बता दो। पेशेंस के साथ रहो, इग्नोरेंस मिलेगी आपको, अवॉइड इग्नोरेंस। झगड़े होते हुए दिख रहे हैं, आपको पेशेंस के साथ हैंडल करनी है चीज़ें। हाँ, कन्फ्यूज़ कोई करता हुआ दिख रहा है, आपके लाइफ में लौट कर आता हुआ दिख रहा है, कन्फ्यूज़ कर रहा है, और आपके लाइफ में अंत में आपको विक्ट्री मिल रही है, एंड यू कैन बैलेंस योर लाइफ। ये बहुत शॉर्टली मैंने लिया है, वैसे आपके ऊपर मैं डिटेल रीडिंग ही निकालूंगी। यहाँ पे कुछ मायूस से होते हुए दिख रहे, अपने लोग आपसे झगड़े करेंगे, आपको इग्नोर करेंगे, आपको बहुत एफर्ट करने पड़ेंगे, बट दिमाग से आप हैंडल करना है आपको हर सिचुएशन को। आपको फेयर रहते हुए दिख रहे हैं। बाद में मुझे आप खुद भी फेयर हो रहे हैं, आप भी बाउंड्री सेट कर रहे हैं, और होपलेस हो रहे, मायूस हो रहे, बट फिर भी एक स्ट्रेंथ अपने अंदर डाल रहे हैं। आप काम कर, अपने फाइनेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, चीज़ें अपनी यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दी है, क्योंकि आपको काफ़ी कुछ गाइडेंस मिल चुकी है। यहाँ पे जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे थे, उनके एनलाइटमेंट की एनर्जी आती हुई दिख रही है मुझे।
आप काफ़ी स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं, प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हैं, एक मस्कुलिन पावर आपके अंदर आ रही है। मीन्स आप एक स्ट्रेंथ में आ रहे, माई वे हाईवे। जब इस एटीट्यूड में आ जाएंगे तो जो लोग भी आपके साथ धोखा कर रहे थे उनकी ओर से भी आपको कन्फ्यूजिंग आ सकता है। आपके सामने ना लोगों के दो फेस दिखने लगेंगे कि इन लोगों ने किस तरीके के साथ आपके साथ एक इमोशनली फिजिकली एक शोषण नहीं किया था रिलेशनशिप में। जब ये चीज़ आपके सामने आ जाएंगी ना, आप अपने स्ट्रेंथ आप अपने पावर में आ जाएंगे। मुझे नहीं लगता उसके बाद आपके पर्सन आपके सामने 100 बार प्यार का कप लेके आएंगे तब आप उनके लिए इमोशनली ऐसे बह जाएंगे और फिर से अपने आप को इनके सामने बिछा देंगे कि क्या आओ मुझसे मेरा फ़ायदा उठा के चले जाओ। आई डोंट थिंक सो आप ऐसा करेंगे। आप इस सिचुएशन को ना थोड़ा सा प्रैक्टिकली डील करते हुए दिख रहे। मीन्स पता नहीं मैं ऐसा क्यों फील कर पा रही हूँ कि आप इस रिश्ते के लिए मीन्स बहुत व्याकुल हो रहे हैं। आपको चाहिए अटेंशन, चाहिए पार्टनर का प्यार चाहिए। बट मुझे लगता है कि इसके बाद में ना जो हालात आपको बार बार दी जा रही ना पार्टनर की ओर से, उस हालात से ना आप कुछ सोचने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं। जब आप एनालाइज करेंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसने कैसे बेवकूफ़ बनाया, इसने कैसे फ़ायदा उठा लिया। इसने देखते देखते आपके सामने शादी भी कर ली, घर भी बसा लिया, बच्चे भी पैदा कर लिए और आपको साइड में कोने में ऐसे बना के रख दिया है। जब आप नोटिस करेंगे कि इसने अपना कुछ भी नहीं छोड़ा बट आपको हर चीज़ करने से रोका। जब ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी ना उसके बाद आप इसको डील करने लग जाएंगे। यस, आई कैन से यू डील हिम। पहले आप डील नहीं कर रहे थे, वो आप रिलेशनशिप में थे ना, तो इसीलिए आप अपना फ़र्ज़, अपनी ड्यूटी, अपना प्यार समझकर हर चीज़ इनके ऊपर निशार कर रहे थे। उसके बाद लेटर ऑन यू आर डीलिंग विद द सिचुएशन। और जब आप डीलिंग में लग जाएंगे ना तब आपको मिलेगा कन्फेशन, तब आपको मिलेगी पावर एंड तब आपको मिलेगी विक्ट्री एंड देन यू बैलेंस योर लाइफ। ओके, तो मैं आपके ऊपर भी वैसे बहुत डिटेल वीडियो बनाऊंगी। चलिए देखते हैं कि क्या है। मैंने ये आपके तसल्ली के लिए निकाला था, वैसे ही मुझे निकालना नहीं था। एंजल की क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको, नॉट द राइट टाइम, चूज न्यू डायरेक्शन। अपॉर्चुनिटी आएगी आपकी लाइफ में, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स एंड यू आर रेडी। यस, आपको किसी से मदद लेनी चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, अपॉर्चुनिटी आएगी। ये टाइम राइट तो नहीं है बट न्यू डायरेक्शन से आपको सोचना चाहिए अपनी लाइफ में। जो भी 1-2 मिनट का जो भी मैंने आपके लिए बताया है हर एक के लिए है जिसने रिश्ते में, फाइनेंस में, करियर में, पार्टनरशिप में धोखा खाया है। यू हैव टू डील द सिचुएशन एज दिस वे। कोई भी रिश्ता, कोई भी सिचुएशन, कोई भी हालात आपको तोड़ नहीं सकते। अब कैसे रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।